गंगा माता की जय। यही हमारा नारा है, अखंड भारत हमारा है। यही हमारा नारा है, अखंड भारत हमारा है। प्राचीन भारत, महान भारत, 200 करोड़ वर्ष पुराना, पूरे विश्व के चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या से शासन करते थे। भगवान के राम के पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे विश्व का शासन अयोध्या से चलता था। पूरे विश्व में आचार संहिता अर्थात समाज को चलाने के नियम वेदों के द्वारा चलते थे। संपूर्ण विश्व में यज्ञ एवं हवन होते थे। पूरे विश्व में संस्कृत भाषा संपर्क की भाषा थी। महाभारत युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने 36 वर्ष शासन किया और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में समाज को व्यवस्थित किया। युद्ध के 40 वर्ष के बाद भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हो गया। युद्ध के 50 वर्ष के बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। युद्ध के 150 वर्ष बाद हस्तिनापुर गंगा जी में समाहित हो गया। महाभारत का युद्ध आज से 5100 वर्ष पहले हुआ था। 2800 वर्ष तक देश ठीक चलता रहा, अर्थात विश्व गुरु बना, सोने की चिड़िया बना, शक्तिशाली बना और पूरे विश्व का नेतृत्व किया, वे मार्गदर्शन किया। विदेशी आक्रांताओं ने हमारे इस गौरवशाली इतिहास को नष्ट कर दिया और जला दिया। इस काल की 2-3 घटनाएं केवल हम जानते हैं, हमें पता चले इतिहासकार उसमें लगे हैं। 2600 वर्ष पहले ईरान ने हम पर हमला बोला, हमने जिसे पराजित कर दिया। 2300 वर्ष पहले यूनान के सिकंदर का पहला विदेशी आक्रमण हुआ, जिसे पौरुष और मलगण राज्य के द्वारा पराजित हुआ। सिकंदर की छाती में तीर लगा और उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह वापस लौटा और बेबीलोन में दम तोड़ दिया। मुट्ठी भर सैनिक उसकी लाश को लेकर जो विश्व विजेता बनने निकला था, यूनान वापस लौट गया। उसके कुछ वर्ष पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर हमला बोलने की हिमाकत की, जिसे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। उसे दहेज में अपनी बेटी हेलेन की शादी चंद्रगुप्त से करनी पड़ी और अपने जीते हुए 3-4 प्रांत और बहुत सारा धन दहेज में देना पड़ा। 2100 वर्ष पहले सम्राट कनिष्क के नेतृत्व में आज के उज्बेकिस्तान से भारत पर हमला बोला, जिसे हमने जम्मू कश्मीर और पंजाब के मैदानों में हरा दिया। उसने बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और उसके बेटे ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। 2000 साल पहले मध्य एशिया से शकों ने भारत पर हमला किया, जिसे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने हरा दिया। इस खुशी में हमने उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी और उसके नाम पर विक्रम संवत प्रारंभ किया, जो आज 2075 है। 1500 वर्ष पहले हूण जाति जो चीन के पास से आई, भारत पर हमला बोला। यह बहुत खूंखार जाति थी। इसने रोमन साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। इनको हराने का कार्य पटना के भानुगुप्त, मालवा के यशोधर्मा और थानेश्वर के हर्षवर्धन ने किया और इतनी बुरी तरह से पराजित किया, यह फिर कभी भारत नहीं आए। 1400 साल पहले दुनिया में इस्लाम का उदय हो गया। यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों पर उनके हमले होने लगे। उनके विध्वंस की लीलाएं प्रारंभ हुई। कितने ही देश और कितनी ही सभ्यताओं को लील गए। 1300 वर्ष पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में मुसलमानों का एक बड़ा हमला सिंध से प्रारंभ हुआ। हम सिंध में हारे, राजा दाहिर मारे गए, परंतु मेवाड़ के राजा बप्पा रावल ने उनको मार मार कर अरब की गलियों तक भगा दिया और सिंध भी आजाद हो गया। मुसलमानों को हमने इतना मारा कि आगामी 300 वर्षों तक भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 1300 वर्षों में हमने जब सबको पराजित कर दिया और हमने उनके बचे लोगों को हिंदू बना दिया, आज से 1000 वर्ष पहले हमारे पतन की कहानी प्रारंभ होती है। इस समय हमारे समाज में स्वास्थ्य, ईर्षा, फूट व संगठन का अभाव आदि दोष निर्माण हो गए थे, इसलिए हम कमजोर हो गए। आज फिर वही हमारे देश में हो रहा है। आज फिर हम कमजोर होते जा रहे हैं। सन 994 ईस्वी में महमूद गजनी ने हमारे देश पर हमला बोला। 17 बार हमले किए, जिसके बाद फिर मोहम्मद गोरी आया, उसने भी 17 बार हमले किए। उसकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, तैमूरलंग, लोधी वंश, सैयद बंधु, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब,
अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह 18वीं शताब्दी तक अर्थात 1800 वर्षों तक हम इनसे लड़ते रहे। 200 वर्ष अंग्रेजों से लड़े। कुल मिलाकर 1000 वर्षों तक हमारा स्वाधीनता का संग्राम चला। राजस्थान में बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, जाट महाराजा सूरजमल, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, बंदागीर बैरागी, महाराजा रणजीत सिंह, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, बिहार में कुंवर सिंह झांसी की रानी, मध्य प्रदेश में छत्रसाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि। 1857 की क्रांति हुई जिसे कुचल दिया गया। 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, जापान आदि में आजाद हिंद फौज का गठन किया। हमारी थल सेना ने विद्रोह कर दिया। 1947 में मुंबई में हमारी नौसेना और वायुसेना ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज जिन सैनिकों के दम पर शासन करते थे उनके बागी हो जाने के कारण और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का निर्माण करके अंग्रेजों पर हमला बोला, यह भारत के आजाद होने का प्रमुख कारण बना। मुसलमानों के 750-800 साल के शासनकाल में 45 करोड़ एवं अंग्रेजों के 200-250 वर्षों के शासनकाल में 5 करोड़ अर्थात 1000 वर्ष के कालखंड में 50 करोड़ भारत माता के बेटे बेटियों ने आजाद होने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तब 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, पर यह आज़ादी खंडित आज़ादी थी। जिस संपूर्ण भारत के लिए हमारी लड़ाई थी वह संपूर्ण हमें नहीं मिला। अपितु 14 अगस्त रात 12 बजे हमारे देश का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नाम के एक नए देश का जन्म हो गया। 14 अगस्त 1947 का विभाजन, इसकी रूपरेखा कैसे बनी? 1857 की क्रांति का अनुभव, ज्यादा समय तक भारत को गुलाम बनाकर रखना है तो हमें फूट डालनी पड़ेगी जिससे यह लोग मिलकर आगे ना लड़ सकें। यह अंग्रेजों की चाल थी। 1875 सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, जिससे कट्टरवादी मुस्लिम नेतृत्व तैयार किया जा सके। 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, वहां के नवाब हमीदुल्ला खान के द्वारा, जिससे मुसलमानों को भड़काया जा सके। 1909 में प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग। 1916 में अपने लिए सभी अलग जगह आरक्षण की मांग मुसलमानों ने कर। 1920 में खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने मुसलमानों का सहयोग किया। बदले में हिंदुओं को मिला केरल का मोबला कांड। 20,000 हिंदू मुसलमानों के द्वारा मारे गए, हजारों की संख्या में घायल हो गए, घर जला दिए गए, हिंदुओं को लूटा, सैकड़ों माताओं बहनों को उठाकर ले गए। 1938 नेहरू जी के सामने मुसलमानों ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी और उन्होंने 2 अपनी ओर से जोड़कर 16 मांगे मुसलमानों की मानी। उन्होंने कहा, मुसलमानों ने कहा कि गौ हत्या की बातें ज्यादा मत किया करो। आप जो गौ हत्या चिल्लाते हो, ये बोलना बंद करो। नेहरू जी मान गए, ठीक है भाई, नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश में 14% मुसलमानों को 30% सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई। ये भी मान गए भाई। भगवा ध्वज क्या होता है? फिर कहते हैं ये लोग कि भगवा ध्वज क्या होता है? कोई भगवा ध्वज नहीं चलेगा। ये भी नेहरू जी मान गए। मस्जिदों को आके ना हिंदू जलूस निकाल सकेगा, न बैंड बजा सकेगा। और आप अपनी बैठकों में वंदे मातरम का गान नहीं हो। जब ये कांग्रेस के उस समय अधिवेशन होते थे तो उन्होंने कहा इन अधिवेशनों में आप वंदे मातरम का गान नहीं कर सकेंगे। ये बात भी मान ली भाई। 1944 में गांधी जी लगातार 18 दिन तक जिन्ना के घर गए। जिन्ना एक बार भी गांधी से मिलने नहीं आए।
मुसलमान झुकाते गए, हम झुकते गए। कांग्रेस के नेता गांधी और नेहरू ने जरा भी कठोर नेतृत्व का परिचय नहीं दिया। संदेश गया, हिंदू समाज कायर और बुज़दिल है। 1940 लाहौर रावी नदी का किनारा, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का अधिवेशन, पहली बार पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। जहां जहां क्या प्रस्ताव पास हुआ? जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाए, ये प्रस्ताव पास कर दिया उन्होंने। 16 अगस्त 1940 जिन्ना ने मुसलमानों को ललकारा, अरे मुसलमानों, खून की नदियां बहाए बिना पाकिस्तान नहीं बनेगा। मुसलमानों उठो, सीधी कार्रवाई का आदेश दिया, अर्थात हथियार उठाकर हमला बोलना, खून की नदियां बहाकर पाकिस्तान अपनी ताकत से बनवा लो। पहला हमला नवाखली बंगाल में किया, 10,000 हिंदू मारे गए, 500 माताएं और बहनों को उठाकर ले गए, 20-25 मंदिर तोड़ दिए गए। अगले दिन हमला कोलकाता में हुआ, हजारों हिंदू मारे गए, भयानक अत्याचार हुआ। इस तरह मुसलमान हजारों गांवों और शहरों में लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आए, मारो हिंदुओं को, मारो, काटो हिंदुओं को, हिंदुओं को, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, यही नारे सड़कों पर गूंज रहे थे। अब लगाइए उस समय की स्थिति कैसी होगी, कैसा वो मंजर रहा होगा। 20 लाख हिंदू मारे गए, 20 लाख। जमीन गई 9.47 लाख वर्ग किलो। 2 करोड़ हिंदू रिफ्यूजी बनकर सब कुछ लुटाकर अपने घर और गांव छोड़कर भारत आ गए। 1 लाख बहन बेटियों को उठाकर अपने घर ले गए। बलूचिस्तान प्रांत, पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध, तीनों प्रांत पूरे चले गए। पंजाब 66%, बंगाल 68% और जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा चला गया। लाहौर में हिंदू 75% था, चटगांव में, बंगाल में 96% हिंदू, फिर भी चला गया। बंगाल के 17 जिले, पंजाब के 26 जिले, सिंध के 8 जिले, पश्चिमी सीमा प्रांत के 4 जिले और बलूचिस्तान के 4 जिले, जम्मू कश्मीर के 3 जिले चले गए। कुल 62 जिले चले गए। इस विभाजन का जिम्मेदार कौन? अंग्रेज, जिन्होंने फूट डाली मुसलमान हम फिर से भारत पर राज करेंगे। कांग्रेस का बड़ा थका हुआ कायर नेतृत्व और सबको ज्यादा हिंदू जनता, हमारी आबादी 24 करोड़, उनकी आबादी 8 करोड़, फिर भी हम लड़े क्यों नहीं? हमने उनको मारा क्यों नहीं? सरदार पटेल का देश पर काफी उपकार है। देश कभी इस महापुरुष को भूल नहीं पाएगा। अंग्रेजों ने भारत के 562 टुकड़े करने चाहे, पर उन्होंने साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर अंग्रेजों को इस षड्यंत्र को विफल कर दिया और 562 में से 555 रियासतों का विलय भारत में कर दिया। आज के भारत का निर्माण श्रेय सरदार पटेल को जाता है। आज देश की परिस्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है, आइए विचार कर लेते हैं। आज देश की स्थिति इस प्रकार की है, इतनी विस्फोटक है कि हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे भी देश के टुकड़े हो जाएंगे। आज 4 प्रमुख समस्या हमारे देश के अंदर है। पहली समस्या है मुसलमान। मुसलमानों की आबादी आज 28 करोड़ के लगभग है, जो 15 अगस्त 1947 को 3.5 करोड़ थी। उनके प्रचारक, मूल्य, मौलवी, इमाम 5 लाख से अधिक है। 58 मुस्लिम देश उनकी मदद करते हैं, खूब पैसा है, 1 लाख से अधिक उनके मदरसे हैं। खाली जमीन पर मजार बनाकर कब्जा करते हैं। जब जिहाद के द्वारा हजारों बहन बेटियों को हर साल ले जाते हैं, हजारों की संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं। अपनी आबादी बढ़ाकर वोट बैंक तैयार करके देश की सत्ता पर कब्जा करने का षड्यंत्र करते हैं। 4.5 करोड़ से अधिक बांग्लादेश का रोहिंग्या
एवं घुसपैठ के मुसलमान हैं। यहाँ के मुसलमान उनके घुसपैठ को प्रोत्साहन देते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं, हमारे धार्मिक जुलूस पर हमला करते हैं, हरे झंडे बड़ी मात्रा में लगाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके भय पैदा करते हैं, भयभीत करके हिंदुओं को भगाकर पूरा मोहल्ला अपना कर लेते हैं, भारत विरोधी नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जीतने पर जश्न मनाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ईसाई आबादी 7 करोड़ के लगभग है। उनका प्रचारक अर्थात पादरी और नन 3 लाख के लगभग हैं। 125 देश ईसाइयों को उनकी मदद करते हैं, हजारों करोड़ का उनका बजट है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सेवा का ढोंग रचकर अपना काम करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सेवा का ढोंग रचकर यह बहुत बड़े जो है देश पर अपना चक्र रच रहे हैं। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जहाँ इनकी आबादी ज़्यादा है, भारत से अलग होने की मांग करते हैं। वह 1947 से लेकर आज तक आतंकवादी दल काम करते हैं, चर्च से इनका संचालन होता है। और तीसरी बड़ी समस्या है माओवादी कम्युनिस्ट। भारत के 17 प्रांतों में और 170 जिलों में इनका जाल फैला हुआ है। तिरुपति से आंध्र से लेकर पशुपतिनाथ नेपाल तक ये अपना दाल गलियारा तैयार कर रहे हैं। हजारों इनके पूर्णकालिक हैं। चीन इनकी सब प्रकार से मदद करता है। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ का भारत का सेकुलर, अपने को सेकुलर कहने वाला हिंदू ही सबसे बड़ी समस्या है। तीनों को प्रोत्साहन में मदद देने का काम यह सेकुलर हिंदू नेता करते हैं। वोट इनका सबसे बड़ा देवता है, वह इनके लिए कुछ भी कर सकता है। जो हिंदू और हिंदुस्तान की जितनी बड़ी गालियां निकालता है उसके विरोध में जितना बड़ा काम करता है उतनी बड़ा सेकुलर नेता कहलाता है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी कम्युनिस्ट नेता अग्निवेश वह लोग हैं जो इनके समर्थन में खड़े होते हैं और आतंकवादी को फांसी मिलने पर आधी रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 40 जिलों में मुसलमान और ईसाई 50% से अधिक हैं। 61 जिलों में 30% अधिक हैं। कुल 101 हुए 2001। आज 2019 में आज वह यहाँ कहाँ पहुँचे होंगे? 1947 में वह 3.5 करोड़ थे, आज वह 28 करोड़ हैं। 2014 की जनगणना आते आते वह लगभग 40 करोड़ से अधिक हो। विचार करिए देश का भविष्य क्या होगा। जैसे मुसलमानों के पूरे विश्व पर इतिहास रहा है, व्यवहार रहा है, आज 11 प्रांत 71 साल की आबादी के बाद सरकार अपनी प्रधानमंत्री हमारा फिर भी खतरे में पड़ गए। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर, केरल, आसाम, बंगाल, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, आज भारत की 40% भूमि पर आतंकवाद का साया है। हमें इजराइल की तरह दृढ़ नीति का परिचय देना होगा। 11,000 पत्थर वालों को माफ करने से काम नहीं चलेगा। रमजान के महीने में एक तरफा युद्ध विराम से काम नहीं चलेगा। अयोध्या में सरजू के तट पर मुसलमानों को वजू करवाने से काम नहीं चलेगा। आतंकवाद के फन को, दुश्मन के सिर को, गद्दार और विश्वघातियों को सख्ती से कुचलना ही होगा। रोज सीमा पर फायरिंग करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी होगा। हमारे सैनिक कोई ना कोई सीमा पर शहीद हो जाता है। चीन के व्यापार और घुसपैठ को सख्ती से रोकना होगा, जब हम आज के भारत को बचा पाएंगे। आओ संकल्प करें, नित्य स्मरण करें, इनके लिए समय का अर्पण करें। खंडित भारत माता की प्रतिमा अखंड बने। भारत माता की जय। तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहे न रहे। सिंधु, काबुल, अफगानिस्तान, वर्मा, लंका, भूटान, माँ तेरे जो अंग कटे हैं उन्हें फिर से मिला देंगे। जय भारत, जय अखंड भारत। भारत माता की जय।